डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों को हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% का इजाफा। 7% डीए के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा नया नियम। कर्मचारियों को एरियर का भी मिलेगा लाभ। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर। कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मिली मंजूरी। नकदी फसलों को बढ़ावा देने का फैसला। नकदी फसल उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता का निर्णय। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा के एनसीपी में शामिल होने की अटकलों पर विधायक रवि राणा ने लगाई विराम। कहा, एनसीपी में नहीं जाएंगी नवनीत राणा। वो बीजेपी की विचारधारा और हिंदुत्व के सिद्धांतों से मजबूती से जुड़ी हुई। पद से अधिक विचारधारा महत्वपूर्ण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% की वृद्धि करते हुए हेमंत सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी एक संकल्प के मुताबिक 7वें वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता अब 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है और ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। सूचना ये भी मिली है कि इसके तहत कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ जनवरी से देय अंतरराशि एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड सरकार का ये निर्णय केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद लिया गया है। बता दें कि इससे जुड़े प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में भी मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद वित्त विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन पर देय होगा। इसके अलावा झारखंड सेवा संहिता के नियम के तहत विशेष वेतन अथवा व्यक्तित्व वेतन को महंगाई भत्ते की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ते में वृद्धि से राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने पर झारखंड में चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ आंदोलन पर बैठे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा परिसर पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पार्टी की महिला अध्यक्ष रमा खलको और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत करते हुए हमारी संवाददाता ने उनके जवाब जाने। कांग्रेस के वर्कर्स को सड़क पे उतारने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा रहा है। वो जिस तरीके से 1 दिन का टाइम उनको दिया गया है उससे एकदम साफ है, इलेक्शन कमीशन पैसे वालों के सामने अपने घुटने टेक चुकी है। चुनाव आयोग की एक दो तरफा नीति के कारण एक और मध्य प्रदेश में 15 मिनट में डिसीजन होता है और आज यहाँ 24 घंटा तक इसको होल्ड करके रखा जाता है। हमारे माननीय विधायक नवन विकसल कोंगा जी ने परिमल नाथ तिवारी के नामांकन पर कई आपत्तियां दर्ज की है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने तीखा पलटवार किया है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक मर्यादाओं को लांघ दिया है और बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आदित्य साहू ने आगे कहा कि झारखंड में कांग्रेस से कहीं अधिक सदस्य भाजपा के पास हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि महज 16 विधायकों वाली कांग्रेस आखिर 28 सदस्यों का आंकड़ा कैसे पूरा करेगी। साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है और दूसरों पर आरोप मढ़ने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी पैसे की राजनीति और हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं करती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि राज्यसभा के निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी समर्थन मांगने आए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें समर्थन देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी और पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रही है तथा समय आने पर उचित जवाब देगी।
प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और अशोक बड़ाइक भी मौजूद रहे। सबों को नमस्कार जुमा। राज्यसभा का चुनाव झारखंड में हो रहा है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सारी मर्यादाओं को तोड़कर सारी सीमाएं लांघने का काम किया है और समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे लोगों के चैनलों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें बोलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर वो बोलती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। झारखंड विधानसभा परिसर में आज पक्ष विपक्ष के नेताओं में जोरदार जुबानी जंग देखने को मिली। इस दौरान भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को एंट्री गेट पर रोके जाने से महिला उपाध्यक्ष से लेकर नेतागण में जमकर नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद सदन परिसर में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को घेरने का काम किया। इस दौरान एपीएन न्यूज की टीम ने पूरे घटनाक्रम का जायजा लेते हुए पक्ष विपक्ष के कई नेताओं से खुलकर बातचीत की। तो सभी नेताओं को किस तरीके से यहाँ पर अंदर दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता रमेश सिंह, उनसे जानेंगे आज जिस तरीके से आगे धरना है अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, क्या देखिए, जिस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सुबह से अंदर घुसकर विधानसभा अध्यक्ष के दबाव डालकर गलत डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जब यहाँ एकत्रित होने लगे तो गेट को बंद करा दिया गया। यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसा काम है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अभिभावक होते हैं, उन्हें सभी को समान नजरों से देखना चाहिए और सभी को सामने निर्णय लेना चाहिए। इनको सत्ता में रहने का दुरुपयोग आता है, सत्ता में संरक्षण शांति व्यवस्था, वहाँ बैठ के वो शांति व्यवस्था बना रहे थे। जब मैं वहाँ गई तो मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, मैं अकेली थी और वहाँ पे करीब 100 लोग बैठे, वो चिल्ला रहे, उसको शांति व्यवस्था बोल रहे हैं। आप किस तरह का शांति व्यवस्था दिखाना चाहते हो? उसके संरक्षण में किस हक से सत्ताधारी जो है, किस हक से उनको वहाँ बिठाया और हमको यहाँ बिठाया? ये हमारा भी अधिकार है, ये उनका भी अधिकार है, रवा खलकों का अधिकार है, ये मेरा भी प्रांगण है और पूरे झारखंड वासियों का प्रांगण है। ये रोका जाएगा तो सबको एक नियम से और एक सिर्फ और सिर्फ सत्ता में होने की वजह से नहीं। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं का सम्मान, एक वो गठबंधन सरकार है और ढकोसला है। झारखंड विधानसभा पोर्टिको में आज सुबह से प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस धरना प्रदर्शन के दौरान सदन परिसर में बैठी राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने बातचीत करते हुए इस धरने का मुख्य कारण जाना। इस दौरान राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के खिलाफ उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तो देख रहे हैं आप झारखंड विधानसभा पोर्टिको के बाहर यहाँ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। नारेबाजी केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग के खिलाफ जारी है। यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन को रद्द करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं में यहाँ पर देखिए, क्लियर कट मामला है। फॉर्म 26 गलत था, उसमें कॉलम्स खाली है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा बन के ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वोट चोरी से बढ़ते बढ़ते अब ये सीट चोरी पर आ गए हैं। बिना वजह मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द कर दिया जाता है और यहाँ पर तथ्यों के बावजूद इलेक्शन कमीशन प्रेशर दे करके उनके नामांकन को सही करा रहा है। ये एक बार फिर से भाजपा ने दिखाया है कि वो सीटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नाथवानी जी आए, अमित शाह जी के मित्र हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हैं, तो उन्होंने इस आते के साथ 24 भाजपा के विधायकों को खरीदने का काम किया और नामांकन कर दिया, अपना फॉर्म भरने का काम किया। उनके पास संख्या नहीं थी, 24 विधायकों को खरीद करके उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत की और आज जब उनका नामांकन भी गलत है तो यही साबित हो रहा है धन बल के आगे भाजपा के राज में लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं बचा। राज्य में महागठबंधन एक साथ है, यहाँ कांग्रेस है, जेएमएम नजर ना रही है। कल जब दोनों प्रत्याशी आए थे उनका नॉमिनेशन सही हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इसको लॉन्च कराया है। हम लोग इस प्रोटेस्ट में यहाँ बैठे हुए हैं, जेएमएम भी हम लोग के साथ।
तो सुना आपने कि दीपिका पांडे कह रही हैं कि जेएमएम भी उनके साथ है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो कांग्रेस ही धरना प्रदर्शन पर बैठी है। सवाल अब ये है कि जब महागठबंधन में एकजुटता का सवाल उठता है तो यहाँ पर सभी दल एक साथ क्यों नहीं है। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे राजद में भी तेवर देखने को मिला था कांग्रेस के प्रति जब नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर खत्म हुई थी 8 जून की तारीख को। अब देखने वाली बात होगी क्या इस धरना प्रदर्शन में जेएमएम भी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं राजेश। अगली खबर, आज से झारखंड टी20 प्रीमियर लीग जेपीएल टी20 का आगाज राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में होने हो गया है। आपको बता दें कि राज्य का ये इस प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट कुल 14 दिनों के लिए चलेगा, जिसके भीतर कुल 27 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं इस खिताब के लिए कुल 6 फ्रेंचाइजी टीमें मैदान में आमने सामने होंगी, जिसे लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है। जानकारी ये भी दे दें कि इस लीग को लेकर बीती शाम रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। इस दौरान ये बताया गया कि झारखंड के टैलेंट को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के मकसद से झारखंड टी20 का एक क्रिकेट लीग लाया गया है, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों से आए प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पहला मैच जो कि सुबह 12 बजे से शुरू हुआ, इसके लिए तकरीबन 1.5 घंटे पहले ही स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए ताकि ऑडियंस अपनी जगह पर समय से पहुंच सके। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, लेकिन साथ ही हम नकदी फसलों जैसे दलहन तिलहन की फसल को बढ़ावा दे रहे हैं। उससे लोगों को अधिक धन का लाभ होगा। जो पहले से दलहन तिलहन उपजाते हैं उनको 10 से 11 हज़ार और जो धान के रकबे को दलहन तिलहन में परिवर्तित करेगा उनको 15,000 रुपये आदान सहायता प्रति एकड़ दिया जाएगा। एक तो धान का कटोरा कहलाता है हमारा छत्तीसगढ़, लेकिन हम दलहन तिलहन की ओर जा रहे हैं। ज़्यादा कैश क्रॉप्स है, उससे ज़्यादा लोगों को पैसे मिलेंगे और वैसे भी विशेषकर गर्मी का धान जो है वो ज़्यादा पानी बिजली उसके लिए चाहिए। तो ऐसे समय में और खरीफ में भी दलहन तिलहन की ओर हमारे किसान जाएंगे तो उसका लाभ एक तो देश को दाल और तिलहन मिलेगा, लोगों को ज़्यादा उसके पैसे भी मिलेंगे और उसमें एक तो जो ऑलरेडी दलहन तिलहन उपजाते हैं तो 10 से 11 हज़ार और जो धान के रकबा को दलहन तिलहन में परिवर्तित करेगा उनको 15,000 रुपया आदान सहायता प्रति एकड़ देंगे। तो इससे निश्चित रूप से दलहन तिलहन का उपज भी बढ़ेगा। अगली खबर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों एवं दलहन तिलहन, मक्का, कोदो, कुचकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। सीएम साई ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से प्रदेशवासी फोन, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप तथा लिखित आवेदन के जरिए अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त शिकायतें एवं समस्याओं के समाधान की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं संवेदनशील ढंग से सेवा मिल सकेगी। देखिए, हम एक सुशासित और पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं और लोगों को जितना सुविधा दे सकते हैं उसका प्रयास हो रहा है और हम अपने प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग का भी गठन किए हैं और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इसका शुभारंभ कर रहे हैं और
हमारे लोग 1076 में और लिखित रूप में भी और वेब पोर्टल में और मोबाइल ऐप में भी अपनी शिकायत यहाँ पर रजिस्टर्ड करा पाएंगे और यहाँ उनकी समस्याएं रजिस्टर्ड होंगी और सभी समस्याओं का एक टाइम बाउंड होगा समाधान का। अगली खबर कबीरधाम जिले के तरेगांव थाना क्षेत्र के लाल माटी गांव में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया है। हिंदू संगठनों ने 2 पादरियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठन का आरोप है कि चंगाई सभा में माध्यम से बैगा आदिवासी परिवारों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। उन्होंने बताया कि लाल माटी गांव की एक बैगा महिला ने तरेगांव जंगल में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि उसके परिवार को बीमारी ठीक होने का भरोसा देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। बाद में मूल धर्म में लौटने की इच्छा जताने पर धमकी और दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की बात कही और जांच पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लाल माटी गांव थाना तरेगांव के अंतर्गत में जो घटना घटित है वो ये जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसके अनुसार संडे को एक घटना घटित हुई है जहां पे कुछ लोग विरोध किए, जहां प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। इसके अलावा एक महिला ने ही उसी दिन एक आवेदन दिया है थाने में, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि उसको जबरदस्ती कुछ लोगों के द्वारा धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने शिकायत को ले लिया है और उसके तथ्यों की जांच कर रही है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं पर विधायक रवि राणा ने स्पष्ट प्रतिक्रिया देते हुए सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। माननीय उपमुख्यमंत्री सुमित्राबाई पवार आणि पार्थदादा पवार या सुमित्राबाईंची जी राज्यसभेची जागा होती ती जागा भारतीय जनता पार्टीला मिळाली तर नक्कीच नवनीत राणा त्या ठिकाणी राज्यसभेवर जातील अशा पद्धतीचं नवनीत राणांचं आणि राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी सुद्धा निश्चित केलं होतं। पण त्या ठिकाणी सुमित्राबाई पवार पार्थदादा पवार यांनी खऱ्या अर्थानं नवनीत राणाला राष्ट्रवादीकडनं फॉर्म भरला पाहिजे अशी जेव्हा अट टाकली तेव्हा त्यावेळेस त्यांच्या भावना चांगल्या होत्या की त्यांच्या पक्षाच्या दृष्टीने चांगले लोक त्यांच्या पक्षामध्ये आले पाहिजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत की रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और देश वैश्विक स्तर पर अधिक सशक्त बनकर उभरा है। ये दावा महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वन मंत्री गणेश नाइक ने नवी मुंबई के खोपर खैरणे स्थित विठ्ठल मंदिर में विशेष महाआरती का आयोजन किया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र विदिशा के विकास की कहानी सड़कें कहती हैं। विदिशा के समग्र विकास के लिए यहां नगर निगम बनाया जाए। विदिशा को समस्याओं से मुक्त दिलाने के लिए राज्य सरकार 200 करोड़ का पैकेज दे। महिलाओं पर अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाए। ये मांग विदिशा के में संगठन मजबूती के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने कही। उन्होंने कहा कि विदिशा की सड़कों को देखकर ये समझ में आता है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और यहां से सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपने गृह क्षेत्र का कितना और कैसा विकास कराया गया है। दबाव करने जाते, महंगाई कम नहीं थी। नीट में जब पेपर लीक हुआ था उन हजारों करोड़ों बच्चों के बताइए जिनका परिवार बच्चों को पढ़ाने भेजता है, किस तरीके से कर्जा लेकर उनका परिवार के बच्चे बाहर जाते, शहरों पढ़ने जाते, और जब वो एग्जाम देते उसके बाद पता चलता कि नीट का उनका पेपर लीक हो गया। और सिर्फ नीट की बात नहीं करूंगी, कई ऐसे सीईटी की बात करूंगी, सीबीएसई की बात करूंगी, हर पेपर तो लीक हो रहे। 90 बार पेपर लीक हो चुके, 50 बार इनकी फिर से परीक्षा होती थी। ये सवाल उठता है बहुत कि आने वाले भविष्य के साथ आप खिलवाड़। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।